एक गांव में रामदास नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वे बहुत ज्यादा अकड़ू था। जब वे जवान था तो पहलवानी किया करता था, जिस वजह से उसे अपने शरीर पर बड़ा ही घमंड था। और बूढ़ा होने के बाद भी वह अपने सामने लड़कों को कुछ नहीं समझता और उनके साथ अकड़ के साथ बात किया करता था। एक दिन की बात है, रामदास खेतों की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे गोविंद मिल जाता है और वे उससे कहता है, अरे काका, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, खेतों पर जा रहा हूँ। तू बता पतला, कहाँ जा रहा है? आप मुझे पतला क्यों कहते हैं? मेरा नाम गोविंद है। हाँ हाँ पता है गोविंद, पर देखने में तो तू फटा बांस लगता है। वे तो अच्छा है तुझे पतला बोलता हूँ, वरना बांस बुलाऊंगा। लगता है बुढ़ा सटिया गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। बुढ़ा होगा तेरा बाप, अभी तो मैं जवान हूँ, समझा? वे तो दिख ही रहा है। और ये कहकर गोविंदा आगे बढ़ गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। रामदास के ऐसे व्यवहार की वजह से लोग उससे कम ही बात करते थे और घर वाले भी उसकी ज्यादा खबर नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्होंने उससे कुछ कहा तो उन्हें ही 10 बातें सुननी पड़ेगी। वहीं गांव में अक्सर पहलवानी हुआ करती थी। रामदास उसमें भाग लेना चाहता था, पर उसके साथ कोई भी लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि सभी को पता था यदि वे लोग लड़े तो रामदास के हाथ पैर टूट जाएंगे। पर एक दिन की बात है कि रामदास पहलवानी देखने के लिए गया तो उसने पहलवान से कहा, अरे तू क्या पहलवानी करेगा? मैं तुझसे अच्छा पहलवान हूँ। अरे बुड्ढे, पहले अपनी उम्र तो देख ले, तब पहलवानी की बात करना। बुड्ढा कैसे बोल रहा है? भले ही मेरी उम्र हो गई हो, पर मैं अभी भी जवान हूँ। तुझे उठाकर पटक दूंगा। वह तो मुझे पता है कि कौन किसे पटक लेगा। जरा अपना शरीर तो देख ले। अरे भाई, तुम किसके मुंह लग रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं काका सटिया गए हैं? अरे पता है, फिर भी इस बुड्ढे को देखकर बात करनी चाहिए ना। अभी मैं पहलवानी लड़ रहा हूँ, ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। अरे काका, आप जाइए ना, वैसे भी यहाँ पहलवानी हो रही है, आपका यहाँ कुछ काम नहीं है। तू भी मुझसे ऐसे बात कर रहा है? अभी उठाकर पटक दूंगा तुझे। अरे काका, वरना अगर इसे गुस्सा आ गया तो आप ही पटके जाओगे। यह सुनकर रामदास वहाँ से चला जाता है। वहीं रामदास को अपनी काफी बेइज्जती लगी कि उससे सब इस तरह बात कर रहे हैं, और उसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वह चाहता था कि सभी उससे डर कर रहे। और वह अपने घर पर आकर कसरत करना शुरू कर देता है। यह देखकर उसके घर वाले हैरान हो जाते हैं और उसकी बहू नीलम ने अपने पति मदन से कहा, अरे देखिए ना, आपके बापूजी को क्या हो गया? कसरत मारने में लगे हुए हैं। क्या कसरत? इस उम्र में? क्या सटिया गए हैं? क्या आपको पता नहीं कि आपके बाबूजी सटिया चुके हैं? ये तो सभी को पता है। हाँ पता है, पर इतना नहीं पता कि उन्हें अपने घर की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहेगा। लोग क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि बुढ़ा पागल हो गया। और क्या सोचेंगे? वैसे भी ये सब पर चिल्लाते रहते हैं, और अब ये नया नाटक शुरू कर दिया। क्या जरूरत है इस उम्र में कसरत करने की? आराम से बैठकर नहीं खा सकते? मैं अभी बात करके आता हूँ। आप मत जाइए, वरना आपको ही खरी खोटी सुनाकर भगा देंगे। जो कर रहे हैं करने दीजिए। अगर हड्डी पसली टूट गई तो पड़े रहेंगे चरपाई पर। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तभी अक्ल आएगी इन्हें। इसके बाद मदन अपने काम में लग जाता है। समय तेजी से गुजर रहा था और समय के साथ रामदास रोजाना कसरत मारा करता था, जिसे देखकर गांव वाले उसकी काफी हंसी उड़ाया करते थे और तरह तरह की बातें किया करते थे, जिस वजह से उसके घर वालों का जीना मुश्किल हो चुका था। पर रामदास कहाँ मानने वाला था। उसके घर में काफी लोग उसे समझाते थे, पर वह उन्हें उल्टा सीधा सुना देता था। एक दिन की बात है कि रामदास जोश में उसे पहलवान के पास जाता है और उससे कहता है, उस दिन तो क्या कह रहा था? तू मुझे पटक देगा? आजा देखते हैं कि कौन किसको पटक के दिखाता है। मैं तुझे ही पटक दूंगा। फिर तू आ गया बुड्ढे, तुझे कितनी बार समझाया है मेरा मुंह मत लगा कर। उस दिन तो राजू ने तुझे बचा लिया, पर आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ हाँ, देखते हैं कि तू मुझे पटक मारता है या नहीं। मैं तुझे पटक मारता हूँ, अभी फैसला हो जाएगा। तू ज्यादा अपनी जवानी का जोश दिखा रहा है ना,
तुझे पता नहीं, मैं भी अभी जवान हूँ। ये तो दिख ही रहा है, 2-4 दिन कसरत क्या मार ली, अपने आप को पहलवान समझने लगा। इस बुढ़ापे में आराम से बैठकर नहीं खाया जाता। लगता है तुझे तेरी हड्डी पसली तोड़वानी पड़ेगी। हाँ हाँ, देखते हैं कौन किसकी हड्डी तोड़ता है। वे तो अभी पता चल जाएगा। चल आधा मैदान में। और ये कहकर रामदास अखाड़े में कूद जाता है। ये देखकर पहलवान भी अखाड़े में चला जाता है और उन दोनों में पहलवानी होने लगती है। और पहलवान एक बार में ही रामदास को पटक देता है, जिससे रामदास जोर से चिल्लाने लगता है, हाय राम, मेरी हड्डी पसली टूट गई। हाय राम, इस पहलवान ने तो मेरी कमर ही तोड़ डाली। सत्यानाश हो तेरा। मैंने तो पहले ही कहा था काका, मेरे मुंह मत लग। तुझे ही पहलवानी का भूत चढ़ा था ना, अब उतरा तेरा भूत। अरे कोई तो मुझे उठाओ। हाय राम, मेरी कमर टूट गई। हाय राम, क्या करूं? अब कुछ मत कर, खटिया पकड़ और जा यहाँ से। और इसके बाद पहलवान के आदमी रामदास को घर पर पटक आते हैं। जब उसका बेटा रामदास की ऐसी हालत देखता है तो उससे कहता है, आ गई अकल ठिकाने, टूट गई कमर, और करो जाकर पहलवानी। मैंने तो पहले ही मना किया था, पर ज्यादा पहलवानी का भूत चढ़ा था। बन गए पहलवान, अब पड़े रहो चरपाई पे। यह सुनकर रामदास चुपचाप चरपाई पर लेट जाता है और अपनी अक्ल को कोसने लगता है।